हे एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग भाई। फाइनली आज टाइम से आ गया था। मौसम वैसे तो आज भी -8 है, बट ठीक है। आज मैंने कहा आउटडोर शूटिंग करते हैं, बहुत दिन हो गए। सो एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रोम एंड राइज और मेरा नाम है मयंक। मैं रहता हूँ रिगा, लाटविया में, जो कि एक छोटा सा कंट्री है बाल्टिक रीजन का। पोलैंड के पास पड़ता है। सो ये है बेसिकली मेरी डिटेल। सो दोस्तों, आज की जो व्लॉग है, आज की हम व्लॉगिंग करेंगे। जो उसका टॉपिक है इंडिया और यूरोप के वर्क कल्चर में क्या क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। और सो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आप रिलेट करेंगे। और देखिए, एक चीज़ ना, ऐसा नहीं कि यूरोप आना ही सक्सेस का कोई वो है कि आप यूरोप आएंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। नॉर्मली जो वीडियो में बताते हैं कि भाई यूरोप आओगे तभी सक्सेस माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहाँ हैं, अगर वहाँ आप खुश हैं, आराम से काम कर पा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो भाई मेरे लिए वही सक्सेस है। तो मैं उस चीज़ को तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता कि यूरोप आ जाओ जब भी सक्सेस है। लेकिन ये सब वीडियो उनके लिए है जो यूरोप आना चाहते हैं अपने, आई डोंट नो, मतलब उसको मैं बेटरमेंट कहूँ। हो सकता है आप अपने पर्टिकुलर कंट्री में ज़्यादा बेटर हो, बट जो अपने पर्टिकुलर अपने ग्रोथ के लिए कंट्री चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए मैं एक वर्क कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करके आपको मैं बताता हूँ। सो वर्क एंड रेस्पेक्ट की बात करते हैं। होता क्या है, इंडियन कल्चर की पहले अगर बात करें तो भाई देखो, वहाँ पर क्या है, इंडिया में जो आपका रेस्पेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आप किस पोजीशन पे हो वो बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है यार। और इंडिया में क्या है कि सर बोलना, सर मैम बोलना, ओवर टाइम करना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ओवर टाइम करना वहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। और कहीं ना कहीं उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट भी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये जो भी कॉर्पोरेट वाले हैं खासकर, वो रिलेट करेंगे मेरी इन बातों से। बाय द वे, पीछे मौसम बढ़िया हो रहा है। खैर, सो इसके अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ यूरोप में, तो भाई यूरोप में ये कल्चर नहीं है यार। यूरोप में अगर आपका बॉस है, आप उसको नाम लेके बोलो। ओवर टाइम नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं होती। अगर ओवर टाइम होता है वो फिक्स होता है कि अगर आप ओवर टाइम करोगे, अगर कंपनी अलाउ कर रही है तो उसके लिए आपको वो उतना पैसा देगी। अदरवाइज अगर 5 बजे का ऑफिस है तो आप 5 पे भी काम करोगे तो आपको टोक देंगे, भाई टाइम हो गया खत्म। छुट्टी के दिन में, सैटरडे संडे में आप वर्किंग कॉल नहीं कर सकते, उसको यहाँ बहुत बुरा माना जाता है। सो वर्क लाइफ जो बैलेंस है ना यार, वो बहुत अच्छा है। और उससे भी अच्छा क्या है, जो मुझे यूरोप में सबसे अच्छा लगा यार, यहाँ ना यार रेस्पेक्ट स्किल की है। मतलब अगर यहाँ कोई ऑफिस में पानी पिलाने वाले भी है या क्लीनर भी है ना, भाई ट्रस्ट में उसकी ऑलमोस्ट उसकी वही इज्जत है जो उसके बॉस की है। वो उसको भी तू तड़ाक कह के बात नहीं कर सकता। और ये चीज़ मुझे यार यूरोप की बहुत पसंद आई कि वो इंडिया में यार, हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है यार। वहाँ क्या है कि आपकी अगर ओहदा बड़ा है, आपका डेजिग्नेशन अगर आपके पास है, तो आपकी इज्जत आपकी कुर्सी की है, इंसान की नहीं है। यूरोप में इंसान की इज्जत है भाई, ये आप बिल्कुल मान लें। लेकिन अब इसके वाइस वर्सा देखें तो इंडिया में क्या है, अगर वर्क प्रेशर है ना, तो यार वहाँ फिर अपनापन है। अब बॉस है, कहना कि बॉस की आप लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, बॉस की आप बिल्कुल एक तरीके से जी सर कर रहे हो, तो बॉस आपके काम भी आ जाता है पर्सनल लेवल पे भी। इसके अपोजिट यूरोप में क्या है, यूरोप में ये जी हजूरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ वैल्यू है आपके काम की, आपकी स्किल की। स्किल ठीक है तब तक आपकी इज्जत है। आपकी स्किल उस कंपनी के हिसाब से ठीक नहीं है तो आपको यहाँ वो टाटा बाय बाय कर देंगे, लेकिन प्यार से। यहाँ वो बेइज्जती वाला मैटर नहीं है। तो अब आपको डिसाइड कर रहे हैं, देखिए आपको कौन से स्ट्रगल को चूज़ कर रहा है। दोनों कंट्री के अपने अपने स्ट्रगल है, अपने अपने फ़ायदे हैं। अच्छा, दूसरा इसमें जो टॉपिक है वो है सैलरी वर्सेस एक्सपेंस। हम जो एशियंस होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं यहाँ की सैलरी सुन के कि भाई 4,000 यूरो, 5,000 यूरो। पर मेरे भाई, सैलरी अगर यूरो में है तो एक्सपेंस भी तो यूरो में है। इस बात को भी तो याद रखो ना। तो हाई सैलरी का मतलब हाई सेविंग नहीं होता। ऐसे फिर यहाँ रेंट भी तो देखो ना यार, यहाँ रेंट कितना है, यहाँ आपके बिल्स कितने हैं, टैक्स कितना है।
तो अगर आप आ रहे हैं तो वो कैलकुलेशन आप प्रॉपर करें। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। इंडिया के अगर लाख रुपए महीना आप कमा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ के 3000 यूरो की अगर आप सैलरी आपको चाहिए। सो वो आप कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हाई इनकम का मतलब हाई सेविंग बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लें। इंडिया में अगर सैलरी कम है तो एक्सपेंस भी तो कम है। हमारे यहाँ रोड साइड फूड 40-50 रुपये का भी आ जाता है, यहाँ एक बर्गर भी 5 यूरो से कम का नहीं आता। तो वो चीज़ आप बिल्कुल अपने कैलकुलेशन आप अपनी एकदम ठीक रखें। अच्छा, अब जिस पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना यार, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता हो। सब लोग आपको अच्छी अच्छी चीज़ बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। ये है मेंटल हेल्थ। भाई अगर आप इंडिया में हैं तो वहाँ आपके साथ में लोग खड़े हैं, हर वक्त आपके लोग खड़े हैं। एक बुखार भी हो जाए तो 4 लोग आ जाते हैं पूछने, भाई सब ठीक ठाक क्या है। इसके अपोजिट यूरोप में आपके साथ कोई नहीं खड़ा भाई, आप खुद हो जो हो। तो ये इस बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ पे यूरोप में डिप्रेशन रेट बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर हो, एडवर्स कंडीशन है। अब देखो ना मेरे पीछे यार, ये 3 महीने ऐसे ही रहता है यार, 3-4 महीने। अब जिस हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये ट्रस्ट में मेरे आधे ये देख लो सुन हो गया यार। तो मतलब मैं आपको एक जनरल एक बात बता रहा हूँ कि मतलब चीज़ें एडवर्स हैं और आपको यहाँ बस यू आर बाय योर ओन। सो मेंटल हेल्थ को ठीक रखना यूरोप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अपोजिट इंडिया में आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया रहती है। हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल है, अपने लोग हैं, कल्चर डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो ये एक फैक्टर है जिसको आपको बिल्कुल अपने कंसिडरेशन में रखना है अगर आप यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं फॉर योर जॉब, फॉर योर वर्क, बिजनेस, व्हाटएवर। सो दोस्तों, अब आती है बात कि कौन बेटर है इंडिया और यूरोप में से। तो भाई अगर आपके मन में ये सवाल है तो आपका सवाल बिल्कुल गलत है। सही सवाल ये है कि आप कौन से स्ट्रगल के लिए तैयार हैं। एक तरफ इंडिया है, यस वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन भाई लोग भी अपने हैं। एक तरफ फ्रीडम ज़्यादा है, यूरोप में आप सब कुछ फ्री फ्री है, लेकिन यहाँ कोई लोग आपके अपने नहीं है। सो अब आप चूज करिए आपको कौन सा स्ट्रगल चुनना है। स्ट्रगल दोनों कंट्री में, ऐसा यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है यूरोप आ गए तो बस सब चांदी चांदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आपको डिसाइड करना है आपको इस स्ट्रगल से जूझना है या उस स्ट्रगल से जूझना है। दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। तो खुद चूज करिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि यूरोप आना एक सही डिसीजन होगा। और अगर आप यूरोप को लेके आपके कोई भी सवाल हैं, यूरोप में आप कंपनी सेट करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम दिया हुआ है, इंस्टाग्राम फॉलो करिए, मुझे डीएम करिए और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यूरोप वर्क परमिट से लेके, यूरोप में जॉब से लेके, या यूरोप में आप बिजनेस सेट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसको लेके मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा नाम है मयंक और मैं रहता हूँ रिगा लात्विया में। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। भाई सब्सक्राइब कर दिया करो यार, -10 में वीडियो बना रहा हूँ, -10 में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है भाई। तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दिस इज मयंक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।